हाँ दोस्तों, देखिए जो ये अंधभक्त होते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया, उनके ऊपर पैसा खर्च किया, उनको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जो जाहिल होता है वो जाहिल तो जाहिल ही भाई वो रहेगा ना। तो जो ये अंधभक्त है, अंधभक्त तो हमेशा अंधभक्त रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए, इतना जहर है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, दाढ़ी टोपी वालों के लिए, कि बस वो ये सोचते हैं कि बस जो हम चाह रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं देशभक्ति, वो देशभक्ति बस है। बाकी और कोई देशभक्ति इस मेरे भाई दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो इनके नज़दीक भाई जो है देशभक्ति, उससे तो ये खुद साबित हो गए कि ये खुद हैं देशद्रोही। ठीक है। ये जो अंधभक्त हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, हम आम अपने हिंदू भाइयों को नहीं कह रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हिंदू भाई हैं बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कुछ आटे में नमक के बराबर जो अंधभक्त हैं, जो 24 घंटा सोशल मीडिया पे बस भौंकते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाते रहते हैं, उनको जवाब देने आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मोहतरमा हैं, इनके नज़दीक कि मतलब जो भी देशभक्त है उसको वंदे मातरम तो बोलना चाहिए, यानी कि वंदे मातरम उसको आना चाहिए। अगर वंदे मातरम अगर वो गाएगा तो देशभक्त है, अगर वो नहीं गाएगा तो वो देश का भक्त भाई वो नहीं है, यानी कि वो इनके नज़दीक हो गया, वो हो गया देशद्रोही। आइए देखिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। तो आपने देखा। एक बार फिर से देखिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ। हाँ, तो ये जो जो हमारी दीदी हैं, ये दीदी हमारी कह रही हैं कि जो भी मतलब मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की खाते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते। तो भैया देखो, हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, और भारत को भाई हम लोग जो माता है, तो माता उसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो भारत है वो है पुल्लिंग, और जो माता है वो है स्त्रीलिंग। यानी कि जो जो भारत है वो है मेल, और जो माता है वो है फीमेल। तो भाई हम एक मेल को फीमेल हम काहे के लिए बोलें? भाई भारत को माता हम काहे के लिए बोलें? हाँ, भारत इंडिया भाई वो हमारे दिल में है। आई लव माई इंडिया। मैं अपने इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इंडिया की खाता हूँ, इंडिया में नमाज़ पढ़ता हूँ, और इंडिया में ही मर के मैं इंडिया की ज़मीन में दफन हो जाऊँगा। इंडिया से मुझे बहुत मोहब्बत है। इंडिया में ही मेरी शादी हुई, इंडिया में ही भाई हमारी बीवी हमारे साथ रहती है, इंडिया में ही मैं अपने जो अम्मा हैं, अब्बा हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा हूँ। इंडिया में मेरा पूरा ख़ानदान है, पूरी फैमिली है। तो इंडिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, अगर इंडिया से प्यार है तो कहो भारत माता, तो भाई भारत को माता क्यों बोलें? आप पहले ये तो बताइए ना कि भारत को माता आपने कौन से मतलब जो उसूल है, फॉर्मूला है, लॉजिक है, वो आपने मतलब इसको माता कैसे बना दिया? क्योंकि भारत है पुल्लिंग और माता है स्त्रीलिंग। ठीक है। आइए अगला जवाब देते हैं। रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरे भाई अगर हमारा जो देश है इंडिया है, अगर उसकी बेइज्जती करता है, तौहीन करता है, तो बिल्कुल पनिश उसको करना चाहिए। लेकिन अब अगर आप कहें कि नहीं भारत माता की जय ना बोलना और भारत को माता ना बोलना ये भारत की बेइज्जती है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये कहाँ लिखा है? कौन से मतलब भाई जो कानून है, संविधान, उसमें ये उतरा हुआ है कि जो भारत माता की जय ना बोले वो देश की तौहीन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है? ऐसा तो है नहीं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, भारत वो हमारे दिल में है और हम भारत में हैं। ठीक है। तो भारत से तो हमारा जो खून है ना, खून से बढ़ के रिश्ता है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते।
अब अगर मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो मैं 24 घंटा थोड़ी ना कहूँगा कि मेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ तो मतलब 24 घंटे बार बार भाई मैं लोगों में और पब्लिक में थोड़ी ना कहूँगा कि मेरी बीवी की जय, मेरी बीवी की जय हैं भाई। अगर मेरा बच्चा है, मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि मेरे बच्चे की जय, मेरे बच्चे की जय। अरे भाई प्यार है, दिल में है, जब उसको जाहिर करने का वक्त आएगा तो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, देश के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन जय बोलना ये ज़रूरी नहीं है ना, ये कोई उसूल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। अब आगे आते हैं। याद नहीं है, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। लो भैया, इनको तो खुद ही नहीं आता है, बताओ वंदे मातरम। अरे हम लोग जब एकदम छोटे छोटे थे, हम लोग स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे सुबह सुबह, आराम से सारे लोग इकट्ठा होके मैदान में आराम से पढ़ते थे वंदे मातरम। आज तक आता है, मुझे याद है, ठीक है। और मैं अपने स्कूल में जब मैं एकदम सीनियर था तो मैं लोगों को आराम से इकट्ठा करवा के उनको करवाता था प्रेयर, ठीक है। तो अब आइए, आपको तो याद है ही नहीं, क्योंकि आपको तो खाली इतना ही दिमाग में है कि नहीं हमें आता हो चाहे ना आता हो, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, हम मतलब देशभक्त हैं, और बाकी जब तक सामने वाला पढ़ेगा नहीं तब तक वो देशभक्त तो हो ही नहीं सकता। तो ये जिसका उसूल अगर वो बना ले तो बात ही खत्म है। आइए वंदे मातरम भाई मैं आपको सुना देता हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र जोशना पुलकित यामिनी फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये मैंने स्कूल में जब मैं केजी में था, मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, और इंटर तक 12वीं तक मैंने इसको पढ़ा है अपने स्कूल में, आज तक मुझे याद है, ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए मैं ये वंदे मातरम थोड़ी ना पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम कोई देशभक्ति का सबूत नहीं है। नॉर्मली कोई पढ़ना चाहे अपना पढ़े, हम कब उसको मना कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि जब कोई सामने वाला ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं तुम पढ़ो, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम देशभक्त, तुमको हम नहीं मानेंगे, तो फिर जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं। भाई हमारी मर्जी होगी तो हम प्यार का इजहार करेंगे ना। अब कोई हमसे ज़बरदस्ती कहेगा नहीं तुम प्यार करते हो तो इजहार करो करो करो, इजहार नहीं करोगे तो मानेंगे नहीं। नहीं, प्यार भाई जो प्यार है वो हमारे दिल में, हृदय में, ठीक है। और वंदे मातरम गाने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहली चीज़ तो, जितने अंधभक्त का टोला है उनको पहली चीज़ तो वंदे मातरम आता ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो बड़े बड़े भाई वो लीडर हों या ये छोटे मोटे अंधभक्त हों, तो वंदे मातरम तो बहुतों को नहीं आता है, ठीक है। और अंधभक्तों के बारे में क्या कहना, वो तो स्कूल ही नहीं गए हैं। स्कूल जाते तो शायद उनको याद हो जाता वंदे मातरम, तो उनको तो याद ही नहीं हुआ। वंदे मातरम देशभक्ति का पैमाना नहीं है। वंदे मातरम बोल के कोई चोरी कर ले, चमारी कर ले, तो क्या आप उसको मान लोगे? चलिए ठीक है, इतना ही बताना था। इस वीडियो को खूब शेयर करें।